हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज हमारे इस जीरो से जीनियस क्विज का पार्ट 42 है। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अपने कल के प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कल का पहला प्रश्न था, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो इसका सही उत्तर था राजस्थान। राजस्थान जो वो पहला राज्य था जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ओके, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था ऑन 2 अक्टूबर, ओके, 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू किया गया था। और पंचायती राज सिस्टम के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, राइट। आपको आई होप याद होगा कि 73rd अमेंडमेंट में 1992 के जो था उसमें पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, आई मीन इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में, ओके। और 24 अप्रैल को ही हम लोग नेशनल पंचायती राज डे भी मनाते हैं, आप ये याद रखिएगा, ओके। और जो पहली बार जो था पंचायती राज सिस्टम, इसके बारे में जो इसका पहली बार जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ना पंचायती राज सिस्टम का, ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था 1957 में। मतलब जो कॉन्सेप्ट है पंचायती राज सिस्टम, इसका पहली बार दिया गया था, इसके बारे में कॉन्सेप्ट मतलब बताया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। ये क्वेश्चंस मतलब कमेटी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। 1957 में जो था ये बलवंत राय मेहता जी का कमेटी, ओके। और करेंटली जो है पंचायती राज सिस्टम मतलब सारे स्टेट्स में, ओके, मतलब इंडिया के सारे स्टेट्स में सिर्फ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़ के, इन 3 स्टेट्स को छोड़ के इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स में है। और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली को छोड़ के सारे यूनियन टेरिटरीज में जो है पंचायती राज सिस्टम लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर था कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर एम्पायर के एक राजा थे, एम्परर थे। उन्हें आंध्र भोज कहा जाता है, ओके। और इन्हें 3 टाइटल दिए गए थे, एक्चुअली इनके पास 3 टाइटल्स थे, ठीक। उनमें से एक जो था ये था आंध्र भोज, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है भोज फॉर तेलुगु लिटरेचर, ओके। और इनका और दो दूसरे जो इनके टाइटल्स थे वो जान लेते हैं। एक और था कन्नडा राज्य रामना, ओके, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द कन्नड़ एम्पायर। और दूसरा था मोरू रैरा गांधा, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ 3 किंग्स। तो ये 3 टाइटल्स थे इनके, आप ये याद रखिएगा। और जो कृष्णदेव राय थे ये तुलुवा डायनेस्टी के 3rd रूलर थे, ओके, मतलब तुलुवा डायनेस्टी के ये 3रे रूलर थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गुप्ता सम्राट के दरबार में नवरत्न थे। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त टू। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके दरबार में नवरत्न थे, यानी कि 9 जेम्स थे, ओके, 9 जेम्स थे। और जो चंद्रगुप्त 2 थे ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे, ओके। और जो 9 जेम्स थे इनके उसमें, उनमें से जो कालिदास भी इनके 9 जेम्स में से एक थे, जो कि चंद्रगुप्त के कोर्ट में पोएट थे, ओके, मतलब कि वहाँ पे एक कवि थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को मानव जाति का पालना यानी कि द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर था साउथ अफ्रीका। अफ्रीका को जो है, अफ्रीका में एक्चुअली जो जोहान्सबर्ग है ना, वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया लोकेटेड है जिसे हम लोग क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बोलते हैं, ओके। और उस एरिया को मतलब ये बेसिकली साउथ अफ्रीका ही हुआ, साउथ अफ्रीका में ही है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ओके, उसके नॉर्थ वेस्ट में। और इसे जो क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड है इसे यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था 1999 में, ओके। और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस में, ओके, फ्रांस की राजधानी पेरिस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर था आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में मनी बिल को जो है उसको डिफाइन किया गया है, ओके। और मनी बिल जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी फिनेंशियल बिल जो है ना वो मनी बिल नहीं हो सकता, ठीक। अगर किसी भी फिनेंशियल बिल को मनी बिल बनना है तो उसके लिए उसे वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि आर्टिकल 110 में दिया है, ओके। अगर किसी भी बिल को अगर मनी बिल बनना है, ठीक, अगर कोई भी फिनेंशियल बिल को, ओके, मतलब कि आर्थिक बिल को अगर उसे मनी बिल बनना है तो उसे वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि आर्टिकल 110 में मेंशन है। और ये जो है ये मतलब कि कोई बिल मतलब कोई फिनेंशियल बिल मनी बिल है कि नहीं, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा डिसाइड किया जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो फिनेंशियल बिल है वो मनी बिल है कि नहीं, ठीक है।
मनी बिल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मनी बिल जो है ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, मतलब इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल। वो भी सिर्फ हमें अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो इसके लिए हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमें इसके लिए पहले से परमिशन लेना पड़ता है। मतलब अगर मनी बिल आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको पहले से ही प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी बिल को जो है हाँ, उसको पास किया जाता है लोकसभा से ही, ठीक, और इसे बाद में हम राज्यसभा में भेज देते हैं। और फिर राज्यसभा में है, अगर अगर उन लोग को लगता है कि इस बिल में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो बोलते हैं। वो लोग राज्यसभा कभी भी इसमें अमेंडमेंट कर नहीं सकता है, वो सिर्फ सजेशन दे सकता है, रेकमेंड कर सकता है कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं। और ये भी पूरा और फिर उसके बाद ये वापस से पास करते हैं लोकसभा में। और अगर मतलब इसे और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर ही इसे लोकसभा में पास करना रहता है। अगर इन लोगों ने नहीं पास किया तो लोकसभा ने जैसे इस बिल को भेजा था उसी अवस्था में इसे लागू कर दिया जाता है। ओके, उसी मतलब जो जो उन लोगों ने उसमें डाले थे, मेंशन किए थे चीज़ें, उसी में। और अगर ये लोग रेकमेंड करने के लिए वापस भेज देते हैं, यानी कि राज्यसभा अगर अपने मतलब जो उस रेकमेंड करने के लिए मतलब जो अमेंडमेंट जो उन्होंने बताया था रेकमेंड करता है अमेंडमेंट्स, अगर उसको बोल करके और ये भेज देते हैं, ठीक। और अगर ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो इसे लागू करता है कि नहीं। और अगर लोकसभा को लगता है कि हाँ ये चीज़ें अच्छी उसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए तो वो उसमें अमेंडमेंट करके फिर वापस से उसे भेज देता है ये लागू करने के लिए। ओके, और ये जो है ये डिसाइड किया जाता है लोकसभा के द्वारा। और फिर बाद में इसे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं, राइट। तो इस वक्त जो प्रेसिडेंट है इसे रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था मनी बिल तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही प्रेसिडेंट से परमिशन ले लिया था कि हमें मनी बिल स्टार्ट करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, आप ये याद रखिएगा। अपने आज के प्रश्न देख लेते हैं। बहुत तेज़ हो जाने पर किस हवा का उग्र अर्धशतक कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, एक व्यापार हवा यानी कि ट्रेड विंड्स, बी पश्चिमी हवा यानी कि वेस्टर्लीज, सी ध्रुवीय हवा यानी कि पोलर विंड्स, एंड डी जेट स्ट्रीम। तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिमी हवा यानी कि वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज जो है उससे हम लोग फ्यूरियस 50s यानी कि उग्र अर्धशतक भी कहते हैं, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना तो उसे हम लोग उग्र अर्धशतक भी बोलते हैं, फ्यूरियस 50s भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी मूवमेंट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेक ब्लेड संस्कृति किसके साथ जुड़ा? आपके ऑप्शन से, ए अपर पैलेलिथिक, बी लोअर पैलेलिथिक, एंड सी मिडिल पैलेलिथिक, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अपर पैलेलिथिक। जो अपर पैलेलिथिक था उसमें जो था ये फ्लेक ब्लेड जो संस्कृति थी, यानी कि जो फ्लेक ब्लेड कल्चर था वो इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। फ्लेक ब्लेड वही होता है, आई मीन जो स्टोन से ब्लेड्स बने रहते हैं ना उसे ही हम लोग जनरली फ्लेक ब्लेड्स बोलते हैं। और ये जो लेट स्टोन एज पीरियड था जो अपर पैलेलिथिक है, हम लोग जो लेट स्टोन एज पीरियड था यानी कि बहुत बाद का जो स्टोन एज पीरियड था उसे हम लोग बोलते हैं अपर पैलेलिथिक पीरियड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थान पर 2019 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ए कतर, बी सऊदी अरेबिया, सी भारत, और डी यूएई। तो इसका सही उत्तर है कतर। कतर की जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पे जो है 2019 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप वो किया था, होस्ट किया गया था। ओके, और कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा, और कतर की जो करेंसी है वो है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना अभ्यास IMNEX-19 का दूसरा संस्करण भारत और किसके बीच आयोजित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है, ए मालदीव्स, बी म्यांमार, सी मंगोलिया, डी मलावी। तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। जो भारत का जो नेवल एक्सरसाइज था IMNEX, इसका फुल फॉर्म है इंडियन म्यांमार नेवल एक्सरसाइज 2019। ये जो था भारत और म्यांमार के बीच में, अगर आपको इसका फुल फॉर्म होगा ना तभी भी आप इसका आंसर, फुल फॉर्म पता होगा तभी भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में था, और ये कहाँ हुआ था? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय हवा धाराएं, ओशन करेंट्स, एक ठंडा महासागरीय धाराएं नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ए कैनरी करंट, बी कैलिफोर्निया करंट, सी कुरोशिवा धारा, और डी इज ओयाशियो करंट। ओके, तो आपका इसका सही उत्तर है सी कुरोशियो करंट। जो था ये एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ओके, जब बल्कि जो
कुरोशियो करेंट्स हैं, ये एक वार्म ओशन करेंट्स है, ओके, जो कि नॉर्थ पोलिंग है, जो कि नॉर्थ की तरफ बहती हैं, ठीक है। और जो कुरोशियो धाराएं यानी कि जो करंट्स है वो नॉर्थ की तरफ बहती हैं, ठीक। जितनी भी गर्म धाराएं होती हैं ना वो नॉर्थ की तरफ बहती हैं, और जितनी भी ठंड यानी कि कोल्ड ओशन करंट्स हैं वो इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं, ओके, ताकि हम लोग जो इन लोग का टेम्परेचर है उसको इक्वल मैनेज कर सकें। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाकी के हमारे जो 5 क्वेश्चन है इसे आपको इसका आंसर बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लूकोज एक प्रकार का, आपको ये बताना है कि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है। आपके ऑप्शन है ए टेटोस शुगर, एंड बी हेक्सोस शुगर, सी पेंटोज, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइएगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय इतिहासकार को इजराइल के प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके आपके ऑप्शन है ए संजय सुब्रमण्यम, बी मृदुला मुखर्जी, सी इरफान हबीब, एंड डी सुमित सरकार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है ए सिंधु, बी रावी, सी झेलम, एंड डी चेनाब। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास पैदा यानी कि कॉटन कपास पैदा करने के लिए दुनिया में कौन से लोग पहले थे। तो आपको बताना कि कॉटन पैदा करने वाले दुनिया में कौन से लोग थे जिन्होंने पहली बार कॉटन को प्रोड्यूस किया था। आपके ऑप्शन है ए ग्रीक, बी द्रविडियन, सी आर्य, और डी सिंधु, यानी कि सिंधु घाटी के लोग थे वो, या ग्रीक थे, द्रविडियन थे, आर्य थे। आपको ये बताना है कहाँ के लोग थे वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवन्या किस देश की मुद्रा है। तो आपको ये बताना है कि रिवन्या जो है ये कहाँ की मुद्रा है, ओके। आपके ऑप्शन है ए केन्या, बी सूडान, सी बेल्जियम, एंड डी यूक्रेन। आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो आप जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है इसके आंसर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। टिल देन कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, ओके, देन टेक केयर, गुड बाय।